वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय माता दी दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि व्यक्ति व्यसनाधीन क्यों बनता है तथा व्यसनों में अपने आप को हमेशा वो क्यों झोंक देता है। कहा होता है भैया कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिस किसी भी व्यक्ति को अगर दिल से अगर अपने जो बुरे जो एडिशनल है, अपने जो शौक है, अगर ये छोड़ना चाहते हैं तो कृपया करके ये वीडियो उनके लिए मेरा बहुत ही मददगार रहेगा। व्यसन आपको गांजा का हो सकता है, व्यसन आपको बीड़ी का हो सकता है, व्यसन आपके लिए सिगरेट का हो सकता है, व्यसन आपको कोकीन का हो सकता है, व्यसन आपका कोई भी बुरा व्यसन होगा। ये एक समाज की बहुत ही अत्यंत कुरीति है। इस कुरीति से अगर हमें बाहर निकलना है तथा हमें हमारे भारत देश को अगर इस कुरीति से अगर हमें बचाना है तो हम एक थोड़ा-सा एक प्रयास कर सकते हैं कि अगर आप भी अगर दिल से अगर अपने व्यसन को छोड़ना चाहते हैं पर आप छोड़ नहीं पाते। अगर हम कुछ ज्योतिषीय उपाय करते तथा उस उपाय के साथ-साथ अपने दिल को भी हम दिल से भी हम अगर ये व्यसन छोड़ना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही मददगार रहेगा। लेकिन आपको अपने आप को समझाना चाहिए कि मुझे व्यसन नहीं करना चाहिए तथा ये व्यसन अत्यंत खराब एक ऐसी कुरीति होती है कि जिससे अपने आप को भी तथा समाज में भी आपको एक मान प्रतिष्ठा से कोई भी आपको नहीं देखेगा। आपको हमेशा कोई भी गिरी हुई नज़र से देखेगा तथा आपके साथ कोई भी बैठने-उठने से भी आपके साथ परहेज रखेगा। मान लीजिए जैसे कि आपको कोई कोल्ड लगी हो, जैसा कोई एक रोगी आदमी होता है उसके पास कोई बैठ नहीं सकता क्योंकि उससे कोई जैसे कि अभी कोरोना का पीरियड है जैसा वो फैलता है उसी तरह ही एक व्यसन एक एक समाज में एक कोरोना की तरह एक कोड की तरह फैलते जा रहा है। तो इसे हमें कैसे रोकना है? तो इसे कुछ रोकने के लिए हम कुछ जो अच्छे इलाज उपाय कर कर हम उसे रोक सकते हैं तथा हम आपके मन को एक खंबीर बना सकते हैं तथा आपको एक मोटिवेशनल वीडियो देके आपको छोड़ना है। लेकिन व्यसन भैया ये इलाज उपाय करके आप छोड़ देंगे ये गारंटी नहीं, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ अपने मन को भी अपने दिल को भी ज़रूर तैयार रखना चाहिए कि हमें कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है। यानी कि हमें भी कुछ ना कुछ कोशिश ज़रूर करनी चाहिए छुड़ाने के लिए। तब जाके ये वीडियो आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो बनेगा। क्योंकि किसी भी बाबा के पास में जा चले जाओ या किसी भी वैद्य के पास में जाएँगे तो आप वो आपको जमाल गोटा दे देंगे, आपसे उल्टियाँ करा लेंगे, आपसे टॉयलेट वगैरह जो कुछ भी है वो आपसे आपका पेट खाली करा देंगे। आपको कहेंगे कि ये जड़ी-बूटी अगर खा लेंगे तो आपके व्यसन छूट जाएँगे। पर ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि व्यसन हमेशा अपने दिल से छूटता है। अगर आपका दिल राज़ी होगा तो आपको किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप छोड़ देंगे। और ये मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है कि हर आदमी अपने जीवन में 34 से लेकर या 35वें वर्ष में अगर वो आदमी व्यसनाधीन रहता है तो 34 या 35वें वर्ष में वो आदमी अपने आप ही व्यसन छोड़ देता है तथा अपने उसके दिल को भी लगेगा कि हमें अब शराब नहीं पीनी चाहिए, बिना दवाई के, बिना इसके। क्यों? कि 34वें या 35वें वर्ष के आसपास व्यक्ति का जो बुद्ध होता है वो अच्छा बन जाता है। जिस किसी का भी बुध ग्रह होता है वो 34वें वर्ष तक के पीड़ित होता है। और जितने भी लोग व्यसनाधीन पाए जाते हैं उनका जो बुध ग्रह होता है उनका जन्म कुंडली के अंदर 8वें घर के अंदर, 9वें घर के अंदर, 10वें घर के अंदर, 11वें घर के अंदर तथा 12वें घर के अंदर होता है। आप अपनी जन्म कुंडली उठा के देख लो तथा जो भी व्यसनाधीन भाई है वो आप अपनी जन्म कुंडली ज़रूर देखिए या आपका जो भी रिश्तेदार होगा उनकी जन्म कुंडली ज़रूर देखिए। इन घरों में आपको बुध ज़रूर पाया जाएगा। दूसरा ग्रह होता है राहु। राहु उनके जन्म कुंडली में दूसरे घर में होगा, छठे घर के अंदर होगा या 12वें घर के अंदर होगा तो भी आदमी व्यसनाधीन पाया जाता है। और तीसरा जो ग्रह होता है वो होता है शनि ग्रह। शनि जिसका भी पहले घर के अंदर नीच के कंडीशन में होगा या किसी पापी ग्रह के साथ में शनि होगा तो या शनि या राहु की युति होगी तो आदमी व्यसनाधीन पाया जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए? तो ऐसे लोगों के लिए इन 3 ग्रहों का इलाज उपाय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और व्यसन जो आदमी करता है तो वो दिन में बहुत कम लोग व्यसन करते हैं। सबसे ज़्यादा जो व्यसन करते हैं वो करते हैं शाम के समय में। शाम के समय 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में आपको सबसे ज़्यादा व्यसनाधीन लोग पाए जाएँगे। किसी रोड पे पड़े हुए, किसी नाली में पड़े हुए या किसी अ, दारू के ठेके पे पड़े हुए, ये आपको ज़रूर मिलते हैं। क्योंकि शाम का जो समय होता है वो होता है राहु का समय, और राहु का जो होता है हमारे दिमाग के 42 खानों पे कंट्रोल होता है। वो आदमी को हमेशा इन पापी कामों में ही लिप्त रखेगा। क्योंकि राहु
जो होता है वो पापी ग्रह होता है, शनि जो होता है पापी ग्रह होता है। तो ये हमेशा हमें, जिनका भी ये ग्रह पीड़ित होगी, वो उन्हें पापी कामों के अंदर ही लिप्त रखेंगे, ये तथा पापी कामों के अंदर ही सबसे ज़्यादा इंसान जाता है। और तीसरा जो ग्रह होता है बुध, बुध होता है हमारे जुबान का कारक, हमारे टेस्ट का कारक, हमारे खाने पीने से चीज़ों से संबंधित। तो सबसे ज़्यादा ये चीज़ें अगर मांगेगा तो इन्हीं चीज़ों की तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा और इन्हीं चीज़ों में अपने आप को हमेशा लिप्त रखेगा। तो हमें बस जन्म कुंडली के अंदर इन 3 ग्रहों को जाँचना है कि 3 ग्रह की कंडीशन आपकी कहाँ-कहाँ है। अगर शनि आपके पहले घर में होगा तो शनि नीच का होता है। तब भी आदमी 100% व्यसनाधीन बन जाता है या व्यसनों में अपने आप को लिप्त रखता है। तो हमें करना क्या चाहिए? तो अगर जिसका भी शनि पहले घर के अंदर होगा, उन्हें शनिवार वाले दिन शनि का सामान डोनेट करना चाहिए, यानी कि दान करना चाहिए। काला लोहा हो गया, काले तिल हो गए, काला कपड़ा हो गया, या ये ज़रूर किसी को न किसी को शनिवार वाले दिन रात के समय दान करना चाहिए। तीसरा इलाज उपाय, अंधों की सेवा ज़रूर करनी चाहिए। अब राहु के लिए राहु होता है इंसान का माइंड से संबंधित। तो जितने भी लोग पागल होते हैं, मतिमंद होते हैं, इन विद्यालयों में आपको कोई ना कोई चीज़ दान करनी चाहिए। वो शाम के समय में करनी चाहिए, यानी कि राहु की जो होरा होगी उस समय में करनी चाहिए, या राहु का जो वक्त होता है शाम का वक्त। उस वक्त में आपको राहु की चीज़ें दान करनी चाहिए, जैसे जौ हो गया, तथा राहु से संबंधित नीले कपड़े हो गए, बैंगनी रंग के कपड़े हो गए, आकाशीय रंग के कपड़े हो गए, ये भी आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। तथा राहु को अगर खुश करना है तो शाम के समय किन्नरों को आप ज़रूर आपकी नेक कमाई में से जो भी पैसे हैं वो उन्हें गुरुवार वाले दिन दान करते जाइए, आपके बच्चे का उतारा कर कर, जिसे कहा जाता है जान का सदका। तो ये आप गुरुवार वाले दिन आपके बच्चे के शरीर पर से 7 बार उल्टा उतार के जिस किसी भी किन्नर को अगर आप गुरुवार वाले दिन दान करते हैं तो आपका जो राहु ग्रह है वो आपको अच्छा तथा शुभ फल देना चालू करेगा। तीसरा इलाज उपाय, बुध ग्रह को जरूर मानना चाहिए। तो बुध ग्रह की जो अधिष्ठी धात्री जो देवी होती है वो होती है माँ दुर्गा। अगर आप माँ दुर्गा देवी को अगर मना लेते हैं तो आप इन बुरे व्यसनों के लिप्त से तथा बुरे संगति के लिप्त से आप जरूर बाहर आएंगे। इनके लिए आपको ये इलाज उपाय जरूर करना चाहिए, तथा शाम का जो समय है उसी समय आपको अपने आप को पूजा पाठ में लिप्त रखना चाहिए। शाम के समय आपको 6 से 8 बजे के बीच में किसी भी मंदिर में जाके सफाई जरूर करनी चाहिए। इससे आपके शनि, राहु तथा केतु तीनों ग्रह शांत होंगे। दूसरा इलाज उपाय आपके लिए ये रहेगा कि आपको जो शनि ग्रह से संबंधित जो चीज़ें हैं वो भी अगर आप दान करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तथा आपको राहु से संबंधित जो चीज़ें होती है वो होती है नारियल वगैरह, ये भी आप शाम के समय दान कर सकते हैं, या किसी मंदिर में आप अपने शरीर से 7 बार उतार के वो नारियल आप रख सकते हैं, बहते पानी में आप छोड़ सकते हैं। आपको जो भी आपके सुविधा के अनुसार जो भी आपसे इलाज उपाय बन सके वो आप ज़रूर कीजिएगा। और तीसरा जो इलाज उपाय, आपको दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय ये शाम के समय जरूर पढ़ना चाहिए, तथा दुर्गा देवी के 108 नामों का भी आपको स्मरण जरूर करना चाहिए। इससे आपको आपके अंदर एक प्रतिरोधक जो क्षमता होती है, जो आपके मन के अंदर जो भी कमियां होती है, जो आपकी शराब छोड़ने के लिए आपका मन जो कमज़ोर बनता है, उसे ये आपको एक पावर देगा, एक शक्ति देगा। और चौथा जो उपाय है वो आपको करना ये है कि जो हमारे जो भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, स्वामी विवेकानंद तथा सुभाष चंद्र बोस, छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके चरित्रों को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इनकी जो भी किताबें अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी जो जिन्होंने अपने आप को समाज के लिए अपने स्वयं का जो बलिदान दिया है, इन्होंने अपने समाज के लिए दिया, तो आप अपने लिए या अपने कुटुंब के लिए आपको अपने इन बुरे संगति को या इन बुरे एडिशनल व्यसनों को आपको छोड़ने के लिए इनके किताबें, इनके जो भी जीवन गाथाएं होती है ये आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। इससे आपका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ेगा, तथा व्यसन छोड़ने के लिए आप में एक रोग प्रतिरोधक क्षमता आएगी, तथा आपका मन एक खंबीर होगा। आपका निर्णय लेने में आपका मन जो होगा वो खंबीर होगा, तथा आपको अपने समाज में अपना जो रुतबा या जो आपका जो भी मान सम्मान है वो अपने आप आपको मिलना चालू रहेगा, और तथा मिलेगा ज़रूर। लेकिन आपको ये इलाज उपाय करना पड़ेगा। तो आप अगर दिल से चाहते हैं कि मुझे शराब छोड़नी है तो ये इलाज उपाय आपके लिए सबसे ज़्यादा मददगार रहेंगे।
वरना शराब तो भैया कोई माइकल आग छुड़ा नहीं सकता, वो अपने दिल पर बात होती है, या किसी भी दवाई से छोड़ी नहीं जा सकती, या कुछ दिनों के लिए उसे दूर ज़रूर किया जा सकता है, या उसकी कुछ ऐसी एडिशनल दवाई मिलती है, अगर वो आप लेते हैं तो कुछ दिनों के लिए, जब तक कि दवाई चल रही है तब तक ये शराब छोड़ेंगे, लेकिन फिर अपने आप फिर से दवाई अगर खत्म हो जाए तो इंसान अपने आप ही इस दारू के गर्क में अपने आप ही चला जाता है। तो सबसे बेहतरता यही है कि आप इन छोटे-छोटे इलाज उपाय को कीजिए, तथा इस दारू के इस बुरे संगत से तथा इस बुरी आदत से आपको छुड़ाने के लिए ये मेरे इलाज उपाय आपके लिए सबसे ज़्यादा कारगर रहेंगे। अगर आपके पास में अगर कोई भैरव मंदिर होता है, तो भैरव मंदिर में भी आप शराब की बोतल अपने शरीर से 7 बार उतार के वहाँ पर आप रख सकते हैं, क्योंकि भैरव जी को सबसे ज़्यादा शराब प्रिय होती है। तो आप वहाँ पर भी हर शनिवार वाले दिन या रविवार वाले दिन आपको शराब चढ़ानी चाहिए, तथा आपको जो ये शराब छोड़ने के लिए ये मेरे जो वीडियो है, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेशनल रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय माता दी, ओम नमः शिवाय। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, तथा बेल आइकन का बटन दबा के उसके ऑल पे आप ज़रूर सेट कीजिएगा, ताकि मेरे वाले आने वाले नए-नए वीडियो आप तक के मैं सबसे पहले पहुंचा सकूं। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय माता दी।